Audionik, the sound master. के लिए 2 पराठे, हाँ 1 अंडा आमलेट, हाँ 2 कप चाय हाँ और 1 नेस्ले की मलाई। बस। ये जो इन्होंने बोला उसमें तो कुछ भी नहीं ला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मनवान हसन एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ईद का तीसरा दिन है, तीसरे दिन फिर निकल चुके हैं अपने काम की तरफ, यानी कि खाले जमा करने के लिए। तो सुबह का तकरीबन 6 बज चुके हैं, मैं निकल चुका हूँ अपने पॉइंट पर जाने के लिए। वहाँ पर चलते हैं और जाकर खाले जमा करते हैं। हाँ भाई टाजन, कैसे खड़े हो? हाँ, नींद नहीं आई आज? नींद नहीं आई तुम्हें? क्यों? अच्छा, तो पॉइंट के करीब पहुंचने वाला हूँ और ये सामने आलम भाई और सनी जो है वो आए हुए पॉइंट पे, और पीछे भी एक जानवर भी आ रहा है जो अभी कटना है। पॉइंट पर पहुंचते ही मैंने आलम भाई को साथ दिया। साथ देते ही हम रवाना हो चुके थे अपने मोहल्ले में राउंड लगाने के लिए, यानी कि खाले जमा करने के लिए, दावत इस्लामी के लिए। तो खैर आलम भाई बाइक पर पीछे बैठे और हमने अपने राउंड को शुरू कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त कम खाले मिलेंगी, लेकिन खैर हमने अपना राउंड शुरू किया और घूमते फिरते हम वापस अपने पॉइंट पर आ गए। और जैसे ही पॉइंट पर पहुँचे तो इस आते हुए हम एक खाल अपने साथ लेकर आए। तो सनी भाई को हमने आवाज़ दी और सनी भाई आए बड़ी हिम्मत करके, और ये खाल सनी भाई के हवाले की। तो सनी भाई ने उठाकर ये खाल यहाँ रख दी। तो खैर ये खाल तो हम लेकर आ गए। अब हमने स्टार्ट करना है दूसरा राउंड, और दूसरे राउंड के लिए खाल लेने निकलना है। दूसरा राउंड भी घूम फिरने के बाद हम जब वापस आए तो 3 खालें हमें मिल चुकी थी, जिसमें 2 बकरे की खाल और 1 दुम्बे की खाल थी। तो खैर ये भी हमने सनी भाई को दी और सनी भाई ने ये टोकरी लेकर इन्हें नीचे फेंक दिया और फिर हम कहीं और रवाना हो गए। भाई पैसे थे नहीं तो सोचा एटीएम में आके पैसे निकाल लेते हैं। अभी एटीएम में आ गया हूँ, पैसे निकाले तो क्योंकि नाश्ता करना है, दोस्तों को भी करवाना है। वॉलेट बिल्कुल ही खाली हो चुका था, तो इसलिए पैसे निकालना लाजमी थे। तो खैर एटीएम में आया, आते ही मैंने 5,000 रुपये क्लिक किया और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एटीएम ने 5,000 रुपये मेरे हवाले कर दिए और मुझे कहा कि निकल लो अब यहाँ से। के लिए 2 पराठे, हाँ 1 अंडा आमलेट, हाँ 2 कप चाय हाँ और 1 नेस्ले की मलाई। बस। ये जो इन्होंने बोला उसमें तो कुछ भी नहीं ला रहा है। जो अपन ने खाना होगा खाली वही ले आना है, ठीक है? इनसे पूछ लो क्या खा रहा है। पराठे और चने मंगा ले, पराठे चने मंगा लो, चाय ला लो। बस छोले लिया, चने नहीं लाएंगे। क्या खाओगे बेटा तुम? मुना हाँ अच्छा सही है। बैठो चाय पी के जाओ। चाय अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी चाय पी रहा हूँ और मैं अभी जाने अपने पॉइंट पे जा रहा हूँ। अब्दुल मन्नान भाई नाश्ता लेकर आ गए थे। तो खैर जैसी नाश्ता लाए तो हमने प्लेटें उठाई और उनमें चने वगैरह डाल दिए और नाश्ता हमने लगा लिया था। तो खैर नाश्ते के अंदर जो है हमने सोचा कि यही चीज़ें बेस्ट हैं। तो खैर साथ में जो है दूसरी प्लेट थी तो उसमें भी चने निकाले, पराठा। तो चाय लेकर नहीं आए थे तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसी से हमने गुजारा करना है। खैर नाश्ता करने के बाद मैं घर आया और घर आते ही ये डॉक्यूमेंट्स उठाए और डॉक्यूमेंट्स उठाते ही मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया कोरंगी नंबर 2.5 जामियातुल मदीना कोस्ट गार्ड की तरफ, क्योंकि वहाँ पर काम था। तो इसलिए 2-2.5 घंटे यहाँ काम किया। अब यहाँ से कोरंगी नंबर 2.5 जामियातुल मदीना पहुँचता हूँ, क्योंकि असल मेरा काम और ड्यूटी वहाँ पर है। तो खैर अब जल्दी से चलते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। घूमता घूमता चलता फिरता हुआ मैं पहुँचा हूँ कोस्ट गार्ड 2.5 नंबर पर। और ये कि वहाँ नाश्ता कर ले, चाय पीना बाकी थी तो चाय यहाँ से मंगा ली है। और अभी ये कि गाड़ियों का और लेबर का इंतज़ार है। तो जैसी गाड़ियाँ आती हैं, लेबर आती है, तो इनको पे अपने काम पर रवाना करना है। और मैं यहाँ बैठा हुआ था, खाले वगैरह कुछ यहाँ पर आई हुई हैं, इन पर नमक वगैरह भी लगाना था ताकि ख़राब ना हो जाए। तो खैर गाड़ी का लेबर का इंतज़ार है, जब तक ये चाय पी लेते हैं। तो उसके बाद आज तीसरे दिन का जो व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है इसको भी जारी रखेंगे और आज का होने वाले काम को भी दिखाएंगे आज के इस व्लॉग में। ये सामने जामियातुल, कुछ ही देर में अमीर अहले सुन्नत के बड़े शहज़ादे हाजी उबैद रज़ा कारी साहब जो है यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं और यहाँ पर लोग उनके इस्तक़बाल के लिए, उनके इंतज़ार के लिए मुंतज़िर हैं।
अमीर अहले सुन्नत के शहज़ादे जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना उबैद रज़ा तारी अल मदनी साहब जो हैं कोरंगी नंबर 2.5 जामियातुल मदीना कोस्ट गार्ड पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कई इस्लामी भाई यानी कि कई इनसे मोहब्बत रखने वाले चाहने वाले इनका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो खैर तकरीबन सुबह के 11 बजे थे और यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। तो लोग बहुत सारे इनके इंतज़ार में यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि फ़र्दन और जल्दी लोगों तक मैसेजेस पहुँचाए गए और जल्दी मैसेजेस पहुँचते ही लोग यहाँ पर आना शुरू होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले तकरीबन 9 बजे में जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई तादाद नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी तादाद है कि तकरीबन यहाँ पर 60 से 70 लोग इनको देखने इनसे मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इत्तफ़ाक़ ये है कि मैं यहाँ पर वैसे ही मौजूद होता हूँ क्योंकि 3 दिन से मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। तो खैर परसों रात यानी कि फ़र्स्ट ईद की रात भी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और आज 3rd ईद है तो तीसरी ईद को भी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ गए थे। तो खैर अब ये यहाँ से वापस अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो खैर ये भी आगे की मंजिल की तरफ जैसे ही रवाना होंगे तो हम भी अपने आगे का सफ़र और अपने आगे के काम को स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी पूछेंगे काम करते करते दोपहर का टाइम हो गया है और कलेजी कहीं से कहाँ से पक्का आई है बता दो। तो विक्की भाई के घर से ना, हमारे विक्की भाई के घर से कलेजी बनकर आई है और हमने ताफ्तान मंगा लिए थे, ये खा रहे हैं। तो सलमान मैंने कहा वीडियो रात नहीं बना रहा हूँ, कल को कोई मसला हो गया तो पता तो चल जाए क्या खाया था। अगले साल के लिए वीडियो बनवा रहे हैं ताकि पता चल जाए। ये सिर्फ कलेजी 3,40,000 रुपये की है। शाम का वक्त हो गया था, खाना वगैरह खाकर मैं वापस आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ काम वगैरह करने थे, लेबर के इजारे वगैरह के फॉर्म बनाए थे। मतलब यहाँ पर जितनी लेबर ने काम किया है 3 दिन तो उनकी कुछ पेमेंट्स वगैरह देनी थी, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने थे। इसी काम में मसरूफ़ था कि शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे क्योंकि 7:30 बजे तक तमाम लेबर ने यहाँ पर आ जाना था। तो खैर थोड़ी ही देर गुजरी तो 7:30 हो गए और तमाम लेबर जो है वो यहाँ पर आ चुकी थी। अब इनको यहाँ पर हमने पेमेंट्स वगैरह करनी थी क्योंकि 3 दिन इन्होंने जो काम किया था तो उनकी पेमेंट्स वगैरह बननी थी, वो इनको करना लाजमी थी। तो अब वो इनकी पेमेंट्स वगैरह करने का वक्त आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन ईद का गुजर गया है। इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। काम वगैरह करके हो गया हम फारिग और इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग को एंड करता हूँ। फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा।